देखो जरा, सवाल है अप द इंक्लाइन का, एक सादा सा सवाल है। पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एंगल्स देखो मार्क है ऑलरेडी फिगर में, तो कुछ उसमें गिवन वगैरह देने की उसको अलग से कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिगर में ही सब कुछ उसने स्पेसिफाई कर दिया। ये बहुत अच्छा किया है। कोऑर्डिनेट एक्सिस उसने स्पेसिफाई किए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस हैज़ बीन स्पेसिफाइड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है और वर्टिकल डायरेक्शन क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, पूछा गया है ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अच्छा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालनी है, उस पर पहले अपन वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटीज पर वर्कआउट करेंगे। अच्छा, अब जो साले ने एक्स और वाई जो दे रखा है उसके हिसाब से तो तबाही मच जाएगी। ठीक है, देखो जो अपने को दे रखा है डाटा, तुम जरूरी नहीं कि हमेशा अलोंग द इंक्लाइन ही वेलोसिटी वगैरह को रिजॉल्व करो, समझ गए। तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर इस सवाल को अगर तुम्हें करना है, क्या इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तुम नहीं कर सकते क्या? ये वाली जो कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, क्या करो देखो, वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, 20√2 cos 45 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर के डायरेक्शन में भी वो चीज हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हो जाता है। क्या बोलते हैं? अच्छा, मान लेते हैं टी टाइम के बाद जो पार्टिकल है वो हिट कर रहा है तुम्हारा पॉइंट पी को, समझे। तब उससे क्या होगा जरा ध्यान से देखो, एक्स डायरेक्शन में वो कितना चल जाएगा, 20t इतना चला एक्स डायरेक्शन में। ठीक है बात, है ना, एक्स डायरेक्शन में इतना चला, एक्स डायरेक्शन में इतना चला। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकोगे जरा, अपने हिसाब से रिप्लाई कर दो। ठीक है, हम लोग स्कूल का ऑर्डर नहीं फॉलो करते। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में वो पार्टिकल 20t चलेगा, समझे। उसके बाद इसको तुम कैसे कर सकते हो, देखो ऊपर के डायरेक्शन में वो पार्टिकल कितना जा रहा है आफ्टर टाइम t, वो कैसे निकालोगे, 20t, ठीक है क्या, -5t² इतना जाएगा वो ऊपर के डायरेक्शन में, समझ आइए। अच्छा, यानी ये वाली जो चीज है ये, ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 20t। सर हाँ बोलो। वो वो हम लोग का अल्फा 45 नहीं है। क्या अल्फा 45? नहीं 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 नहीं, अभी वो 45 डिग्री पूरा नीचे से लिया है उसने। तो आप रिजॉल्व 45 को लेके किए ना। हाँ, तो मैंने क्या किया है कि मैं इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, समझेगा। मैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहा हूँ, क्योंकि उसने साले ने कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में कैसा रिजॉल्व किया है। ठीक है, इसीलिए मैंने देख डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज भी जो बनाई है, देख रहे हो ना, ऐसी बनाई है 20 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड, एक्स और वाई के अलॉन्ग ही बनाई है। ठीक है, अच्छा, अभी ऊपर के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है, 20 है, तो ऊपर हाइट कितनी लेगा। अभी देखो मैं किस किस वे में काम कर रहा हूँ, यहाँ देखो ये तुम्हारा स्पीड है ऐसा, 20 मीटर पर सेकंड है ऐसा, और 20 मीटर पर सेकंड है ऐसा। ठीक है, ऐसा। अब जब प्रोजेक्टाइल ऐसा जा रहा तो उसमें यहाँ वो एक पी पॉइंट पर आया है, ठीक है ना, सच दैट मामला कैसा है तुम्हारे पास, ऐसा है, ये है 37 डिग्री, ऐसा है। क्या बोलते हो, यही है ना मामला, ये है कि नहीं है बताओ मेरे को। हाँ हाँ, अब इसमें अपने को दिमाग लगाना है, समझेगा। मैंने सॉल्व नहीं किया सवाल, अब अपने को इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है,
कैसे और क्या करना पड़ेगा। तो क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्या अपन इस्तेमाल कर सकते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो कब वो ये 37 डिग्री वाले पॉइंट पर कब पहुंचेगा? तो उसके लिए देखो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी आफ्टर टाइम टी, ये वाली दूरी हो जाती है 20t ऐसा, ठीक है। और ऊपर के डायरेक्शन में तुम्हारा मामला कैसा चल रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में तुम्हारा मामला कैसा चल रहा है? आफ्टर टाइम टी व्हाट विल बी द अपवर्ड हाइट गेन्ड, हो जाएगा 20t माइनस 5t स्क्वायर ऐसा, समझे क्या बोलते हैं? इतना ही होगा ना? क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऊपर कितनी हाइट पर आएगा भाई? इतनी हाइट पर आएगा, है कि नहीं? टी टाइम के बाद इतनी हाइट पर आएगा ना वो। यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा है, और क्या लिखा है यार है? जी नीचे की तरफ है ना ऐसा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे? ये बात समझे, समझ में आ रही कि नहीं आ रही पहले ये बता लो। हाँ सर। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो पहले मेरे को बताए। किसी को अगर नहीं समझ में आ रही है तो पहले मेरे को बताओ। अच्छा ठीक है, तो अभी मेरे को 37 डिग्री जो दिया हुआ है उससे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर tan ऑफ 37 आई नो दैट इट्स वैल्यू इज 3/4। वो कितना हो जाता है? 37 डिग्री की स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो बात ध्यान रखना। cos 37 इज 4/5, sin 37 इज 3/5, ठीक है। तो sin 30 tan 37 विल बी व्हाट 3/4। तो वो चीज़ हो जाएगी मेरे पास 20t माइनस 5t स्क्वायर अपॉन कितना 20t ऐसा। तो इससे मेरे पास t आ जाएगा, कितना आ रहा है देखो इससे t, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 20t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स 20t ऐसा। वो ओरिजिनल इक्वेशन में काट छाट इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसको मैं बिगाड़ना नहीं चाहता था। अब लेकिन पूरी मार काट मैं करूंगा। पहले तो 5 हटाओ यहाँ से, समझेगा? ये हो गया ऐसा, ये हो गया 4, 4 और 4 हटा लो, कितना बच रहा है देखो। कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखना। 5t 4t माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 3t, समझे? इससे देखो क्या आ रहा है अपने पास, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस, अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? टी भी तो हट रहा है। एक तो t इक्वल्स टू 0 आ रहा है, समझेगा, और एक दूसरा t क्या आ रहा है 4 माइनस टी इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या आ रहा है, t की वैल्यू आ रही है 1, समझेगा, और एक t की वैल्यू एक और आ रही है 0, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 पर अपन ने किया क्या है, अपन ने ये किया है कि t इक्वल्स टू 0 आंसर क्यों आ रहा है, अच्छा उसको बाद में देखेंगे। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड ये एक आंसर आ रहा है, और एक t इक्वल्स टू 0 भी आ रहा है, लेकिन t इक्वल्स टू 0 क्यों आ रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो अपन ने जो जिस इक्वेशन को अपन लिख के सॉल्व कर रहे हैं उसमें t कांट बी जीरो, ठीक है क्या? t कांट बी जीरो बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर, समझे क्या? सवाल में दे रखा है ना, वो कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ा है, तो t जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि 20t कांट बी जीरो, कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ा ही हो। तो पहले एक डिस्क्लेमर डाल के रखो कि पहले t इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो t इक्वल टू जीरो को तो पहले रिजेक्ट कर दो ऐसा। तो t इक्वल टू 1 अपने पास ये आंसर आ रहा है, तो अपना जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 1, ठीक है। एक सेकंड, ये अपना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है क्या? मतलब इंक्लाइन प्लेन को जो वो हिट कर रहा है ना, कितने टाइम के बाद कर रहा है, 1 सेकंड के बाद, तो इसीलिए यही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। क्या ये बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? क्या ये बात पल्ले पड़ हाँ रही है सर। कि नहीं पड़ रही है? ठीक है, अच्छा। इस तरीके से भी तुम एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकाल सकते हो, समझे?
एक अच्छा तरीका है, इसमें इस तरीके से भी तुम काम कर सकते हो। अच्छा खैर, रेंज ओपी अगर निकालने की अगर बात हो तब तो टाइम ही आ गया मेरे पास। ये अगर मेरे पास 20 आ गया है ना, यहाँ देखो, लेट्स से ये अपने पास 20 अगर आ गया है, 20, ठीक है, और अपने को 37 डिग्रीज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रेंज कितनी हो जाएगी अपने पास? यहाँ देखो, ये अपने पास है, दिस इज व्हाट इज 20, ठीक है, और ये है अपने पास 37 डिग्री। तो रेंज कितनी हो जाएगी अपने पास? ये हो जाएगा 20 कोसेक ऑफ 37 डिग्री। तो कितना हो जाता है ये? 20 इंटू 5/3, तो ये हो जाएगा 100/3। क्या बोलते हो? ये कुछ लोचा कर दिया मैंने। हाँ, कितना है, कितना है, एक सेकंड देख लेंगे। रेंज ओपी, तो नीचे वाला तो हो गया 20t, ठीक है ना सब कुछ। बेस, बेस के साथ, अच्छा नहीं, सेक होना चाहिए, सेक, ठीक है, तो ये सेक 37 होगा ना। बेस के साथ अगर तुम लिखोगे तो सेक 37 लिखोगे तो 5/4 होगा, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी 25, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, ये होगा 25 मीटर, ठीक है बात। इसमें अगर कोई डाउट या दिक्कत है तो बताओ मैं। कहीं कोई लफड़ा अगर आया है तो बताओ मेरे को। मैंने कुछ भी नहीं किया है, उसको कैसा इंक्लाइन प्लेन नहीं है ऐसा मानकर एक सवाल अपने को सॉल्व करना, सादा प्रोजेक्टाइल का, समझे क्या, सादे प्रोजेक्टाइल का। देखो इंक्लाइन प्लेन नहीं है ऐसा मानकर सवाल सॉल्व करो, तो उसमें फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट से अगर किसी एक पॉइंट पी को अगर ज्वाइन किया जाए तब कब वो 37 डिग्री बनाएगा, ये अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट तरीका है प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल को सॉल्व करने का। यहाँ देखो, ठीक है, ये चीज़ मैंने एक्चुअली तुम्हें बताई नहीं थी, लेकिन मुझे आइडिया था इस चीज़ का पहले भी। देखो जैसे ऐसे ये चीज़ अभी मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। अगर मान लेते हैं आफ्टर टाइम टी, लेट से ये पॉइंट पी है, समझ लो, और तुमको ये बताना है कि ये जैसे थीटा है अपने पास, समझ लो, ये मान लो ये अल्फा है, ऐसा कुछ है, अल्फा है, तो तुमको ये बताना है कि जैसे ये अपन ने प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को यू के साथ, और ये अपने पास थीटा दिया हुआ है, ये अपने पास थीटा दिया हुआ है ऐसा, समझे। इसको या तो फिर हटा लो ना, अभी ऐसा प्रोजेक्टाइल है उतना तो पता है ना तुमको, ये प्रोजेक्टाइल अपना। अच्छा, इसके साथ और गुड़ गोबर मत करो, ये डायग्राम और गंदा हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो यहाँ जरा ध्यान से। आफ्टर टाइम टी, ठीक है, क्या कंसेप्ट है कि ओपी मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ओपी मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट टी, ठीक है, ऐसा। तो वो चीज कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे उस चीज को? कैसे कैलकुलेट करोगे उस चीज को? यहाँ देखो, मान लेते हैं उस पार्टिकल की जो स्पीड है वो है u cos थीटा, ऐसा, और ये हो गया u sin थीटा। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना अपना g, समझेगा ऐसा। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो ये मामला है। अब यहाँ देखो उस ट्रायंगल में ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा u cos थीटा टाइम्स t, और ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारा ut माइनस हाफ
GT², ये वाली दूरी हो जाएगी। क्या बोलते हैं? और ये अगर तुमको अल्फा दिया हुआ है तो यूज tan अल्फा इक्वल्स टू, इसको ले लो y, इसको ले लो x, y/x ऐसे, समझिए। एंड कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? ठीक है कि इसमें कुछ तुम्हें बोलना है तो बताओ। कुछ अगर बोलना चाह रहे हो तो बताओ। ठीक है, एक बात ये, इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इस कंसेप्ट का थोड़ा ध्यान रखोगे। अगले इलस्ट्रेशन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगर किसी को कुछ अगर बोलना है, कुछ पूछना है तो बताओ। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसी पर वो सवाल था, एक्चुअली सवाल से ही ये चीज निकल कर आई है। ठीक है।